जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम कथा लेके आए हैं अपने ठाकुर जी पे, अपने माधव पे, कि वो जब छोटे से थे, तकरीबन 3.5 साल के, जब बाल्यावस्था में थे, तो कैसी कैसी लीलाएं करते थे, कैसी कैसी अटखेलियाँ करते थे गोपियों के साथ, ग्वालिनों के साथ, क्या क्या करते थे वो। आज वही कथा लेके आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। जब हमारे माधव तकरीबन 3.5 साल के थे, छोटे से, तो सुबह होते ही ग्वाल बालों के साथ गैया चराने चले जाते थे। जब ग्वालों के साथ गैया चराने जाते थे तो उनका कार्य क्या था, गैया चर रही थी अपना, और ग्वालिनों के घर में जाकर किसी के घर में दही, किसी के घर में मक्खन चुराया करते थे। एक दिन एक गोपी ने सोचा कि आज मैं इस माखन चोर को, दही चोर को दही चुराने दूंगी नहीं, माखन चुराने दूंगी नहीं। आज देखूंगी कि कैसे मेरी माखन को ये चुराता है। तो उसने क्या किया कि अपने दही को बना के, मक्खन को बना के, वो जमीन के अंदर पहले लोग दरबा बनाते थे, उसमें रख करके, उसी पे मोढ़ा रख करके अपने आप बैठ गई और बैठ कर कही कि आज मैं इस माखन चोर को दही चुराने नहीं दूंगी, माखन चुराने नहीं दूंगी। तब से थोड़ी देर बीता तो ग्वालों के साथ ठाकुर जी आ गए हमारे माधव। आ करके कहे, काकी आज आपके घर, तुम्हारे घर से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है माखन की। तो कहा कि उस गोपी ने, ग्वालिन ने कहा कि नहीं, तुम आज मेरा माखन और मेरी दही चुरा करके दिखाओ। अगर तुमने चुरा लिया तो सब कुछ तुम्हारा, और तुमने नहीं चुराया तो आज से तुम चोरी करना बंद कर दोगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सोच लो काकी कि मुझसे आप शर्त लगा रहे हो, शर्त हार गई तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जीत कर दिखाओ। तो उनके साथ जो ग्वाले रहते थे वो इतना समझदार थे कि केशव अगर एक इशारा कर देते थे कृष्ण भगवान तो वो तुरंत समझ जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो इशारों में उन ग्वालों से कह रहे हैं कि जा कर के तुम काकी की जितनी गाय और बछड़े हैं खोल दो, और सारी गैया के बछड़े जो हैं दूध पी लेंगे, तो देखूं कि कल ये कैसे माखन बनाती हैं और दही बनाती हैं। तो उधर जा कर के सारे ग्वाले जब उनकी सारी गैया और बछड़े खोल दिए तो लगी गाय बछड़े छोटे छोटे अपनी गैया माँ को का दूध पीने। तो उधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि काकी यहाँ क्या कर रही हो, देखो तुम्हारे सारे गाय और बछड़े खुल गए हैं और एक दूसरे का दूध पी रहे, कैसे कल दही और मक्खन बनाओगी। तो खिड़की से उठकर देखी तो सही बात, सारी गाय खुली हुई थी और बछड़े दूध पी रहे थे। अच्छा, अब वो भागी अपने गाय की तरफ। अब श्री कृष्ण भगवान पूरा मक्खन और दही उनकी चुरा करके खा करके भाग गए। अब जब वो आ करके देखी तो उसकी दही और मक्खन था ही नहीं। अब बहुत गुस्सा आई, कही कि मैं एक दिन यशोदा माँ से इनकी शिकायत जरूर करूँगी, हम लोग ऊब गए हैं अब। और उधर एक और ग्वालिन के घर गए तो उसने क्या किया था कि दूध को अधावट किया था। जैसे 5 लीटर दूध है तो उसको आधा करके 2.5 लीटर बना दे और उसमें मिश्री डाल दे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और उसने टांगा हुआ था। तो हमारे माधव गए, माधव जा करके कहे कि अरे काकी आज तुम्हारे घर में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो कही कि नहीं जाओ तुम, कुछ खुशबू नहीं आ रही है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके साथ ऐसा कुछ करूँगा तो ये मुझे पीने नहीं देगी, मैं अभी चला जाता हूँ, जब ये नहीं रहेगी तब आऊँगा। अब ग्वालिन कह कर काम में अपने लग गई। उसके बाद धीरे से ग्वालों के साथ आ करके, तकरीबन 3.5 साल के बाल्यावस्था की ये बात है, ये कथा है। तो सारे ग्वाले नीचे और उसके ऊपर जा करके और उस मटकी में छिद्र करके और मुख लगा के पी रहे हैं, और जितना दूध वहाँ से गिर रहा है वो सारे ग्वाले पी रहे हैं उनके मुख से। तब से वो ग्वालिन आ गई। अब देखी कि कृष्ण भगवान तो लटके जो है दूध उसका पी रहे हैं। अब बहुत खिसियाई, डंडा लेके खड़ी हो गई कि आज तुझे मैं मारूंगी, बिना मारे छोड़ूंगी नहीं।
तो बहुत उपद्रव करके रख दिया है कृष्ण, अब हम लोग एकदम थक गए हैं। अच्छा, तो अब सारे ग्वाले नीचे से भाग गए और कृष्ण भगवान लटके हैं मटकी पकड़ के। अब कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं उतर जाऊंगा तो मार पड़ेगी और ये मुझको जाने नहीं देगी, मैया के पास पकड़ कर ले जाएगी। तो उन्होंने अपने मन पूरा दूध जब पी लिया तो फिर मन में अपने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि अभी इससे मुझे बचना है, मैं कैसे करूँ, कैसे बचूँ। तो अब वो मुख में अपने दूध भर के नीचे उतर आए। नीचे उतर आए तो जब ऐसे करके उस ग्वालिन ने देखा कि अब मारने को चली, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान उसके मुख पे कुल्ला कर दिए दूध भरा। अब जैसे ही उसके मुंह पे आँख पे छींटे पड़े तो वो पगला गई और जाकर लगी धोने आँख। इतने में वो 9 2 11 हो गए और उसको आँख उसको धोते धोते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो अपनी आँखों का धोना बंद नहीं कर रही थी। तो एक ग्वालिन आकर कही कि अरे काकी, तुम्हारे आँख का दूध तो निकल गया है, अब क्यों आँख धो रही हो बार बार, बंद कर दो, अब आँख का दूध निकल गया। तो कह रही है वो ग्वालिन कि दूध तो निकल गया, आँखों में दूध नहीं पड़ा है, लेकिन उस कृष्ण की जो छवि मेरे आँखों में जाके बस गई है, मैं उसको कैसे निकालूं। उसका मुख में भरकर दूध मेरे मुंह पर मारना, ये मुझे भूल नहीं पा रहा है, मेरी आँखों से ओझल नहीं हो पा रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए मैं अपनी आँखों को धोए जा रही हूँ, लेकिन उसकी छवि मेरे आँखों से निकल नहीं रही है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ये थी आज की मेरी कथा। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी कथाओं को सुनने के लिए। अभी के लिए फ़िलहाल मेरी ये कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।